हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको मैडलिब की जीवनी के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दमित्री इवानोविच मैडलिब। मैडलिब का पूरा नाम क्या था? तो दमित्री इवानोविच मैडलिब था। ठीक है। दमित्री इवानोविच मैडलिब का जन्म 8 फरवरी 1834 को रूस के साइबेरिया के टोबलस्क में हुआ था। मैडलिब का जन्म कब हुआ था? 8 फरवरी 1834 को रूस के साइबेरिया के टोबलस्क में हुआ था। ठीक है, इसे याद रखिएगा। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के पश्चात अपनी मां के प्रोत्साहन से इन्होंने विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। इन्हें 1856 में स्नातकोत्तर एवं 1865 में पीएचडी की उपाधि मिली थी। मैडलिब को 1856 में स्नातकोत्तर एवं 1865 में पीएचडी की उपाधि मिली थी। 1867 में ये सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में सामान्य रसायन के प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए। सन 1867 में मैडलिब को सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में सामान्य रसायन के प्रधानाध्यापक नियुक्त किए गए। अपनी मां के प्रेम से अभिभूत होकर इन्होंने अपनी सारी कृतियां मां को समर्पित कर दी। मैडलिब जो थे अपनी मां से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए इन्हें अपनी सारी कृतियां को मां को समर्पित कर दिए। तत्वों के परिकर के क्षेत्र में इनके योगदान को कभी भूला नहीं जा सकता है। मैडलिब न्यूलैंड के अष्टक नियम से प्रेरित होकर 1869 में मैडलिब ने तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों का गहन अध्ययन करके तत्वों के वर्गीकरण की नई प्रणाली को विकसित किया। मैडलिब ने न्यूलैंड के अष्टक नियम से प्रेरित होकर उन्होंने तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों को बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने तत्वों के वर्गीकरण की एक नई प्रणाली को विकसित किया। तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाकर उन्होंने देखा कि तत्वों गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। मैडलिब ने जब परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जब तत्वों को सजाया तो क्या होता है? तत्व गुण में क्रमिक परिवर्तन होने लगता है। ठीक है। तत्वों की एक निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। ठीक है। अपने निष्कर्ष के आधार पर मैडलिब ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे मैडलिब का आवर्त नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मैडलिब का आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। किसके आवर्ती फलन होते हैं? तो भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि तत्वों के बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। जब तत्व को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जब सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद क्या होता है? समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। ठीक है। मैडलिब तत्व के आवर्त नियम का प्रतिपादन किया जिसके आधार पर निर्मित आवर्त सारणी आज मैडलिब की आवर्त सारणी के रूप में विश्वमान प्राप्त कर चुकी है। इसी सारणी की सहायता से आज अनेक नए तत्व आविष्कृत हो चुके हैं। आज मैडलिब की ही आवर्त सारणी के अनुसार से नए नए तत्वों की खोज की जा रही है। ठीक है। 1890 में इन्होंने प्रधानाध्यापक के पद से त्याग पत्र दे दिया। सन 1890 में इन्होंने क्या किया? प्रधानाध्यापक के पद से त्याग पत्र दे दिया। बाद में इन्हें मापतौल विभाग में निर्देशक नियुक्त किया गया। निर्देशक नियुक्त किसमें किया गया? तो मापतौल विभाग में इन्हें निर्देशक नियुक्त किया गया। अंत में 1907 में मैडलिब का निधन हो गया। सन 1907 में इनका क्या हुआ? निधन हो गया। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।